फिर से स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। लास्ट व्लॉग में हम काना ताल में थे, ये मैंने आपको दिखाया था। ब्रेकफास्ट करके हम निकले हैं बद्रीनाथ धाम के लिए। तो ये है काना ताल क्लब महिंद्रा का ब्रेकफास्ट। यहाँ से हम लोग निकले हैं अपने फोर्स अर्बेनिया में। गाड़ी हमने बताया था कि हमने शुरू में वही बुक की थी और जो लास्ट अयोध्या तक लेकर के गए थे। रास्ते में सीन्स बहुत अच्छे हैं, पहाड़, नदियाँ, जो भी रास्ते में आ रहे थे बहुत देखने लायक हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में दिखाया है, कट नहीं किया है। बट ऊंचाई पे चढ़ते चढ़ते हमें माउंटेन सिकनेस तो हो ही रहा था। जो फीलिंग्स होती है वॉमिटिंग वगैरह की, चक्कर आना, वो तो फील हो रहा था। ये कोई डैम है रास्ते में और नीचे आप नदी देख सकते हैं। टेरेस फार्मिंग आपने सुना होगा, पहाड़ों पे टेरेस फार्मिंग की जाती है, स्टेप फार्मिंग। रास्ते में एक ढाबे में हमने लंच किया। यहाँ पे कुछ होटल वोटल बहुत अच्छा तो नहीं मिलेगा, जो मिलेगा आप वहीं पे लंच कर लो। एंड ये मदर्स डे था उस दिन, वही मैं याद करी थी। लास्ट ईयर मदर्स डे सी वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया में मना था और इस बार पहाड़ों पे चलते हुए ढाबे में हमने चाय पी। एंड ये नया टनल बन रहा है कि रास्ता और छोटा हो जाए, बट इन सब से पहाड़ों को नुकसान ही है। जो बाद में लैंडस्लाइड्स वगैरह होंगे, एक क्लाइमेट को ही इफ़ेक्ट करेगा ये सारी चीज़ें। ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी, 4-5 बजे के आसपास हम लोग पहुँचे हैं नंदा रिज़ॉर्ट्स, जो यहाँ का थोड़ा अच्छा रिज़ॉर्ट है रुद्रप्रयाग में। और इससे अच्छे कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ पे। कहने को तो रिज़ॉर्ट है बट रिज़ॉर्ट जैसा कुछ नहीं है, डॉर्मेट्री टाइप ही है। सामने घड़ी में आप देख सकते हैं 4:15 बज रहा है। बालकनी दिखाओ ना। ठंडी है। बड़ी बालकनी अच्छी। इधर की बालकनी बड़ी है ना, इतनी बड़ी होता है। इन सेक्सी लिखा है। अलग अलग कंपनी के ना। यहाँ पे 7 या 9 हेलीकॉप्टर कंपनीज़ हैं। हमारा है ट्रांस हिमालयन एयरवेज़। एंड यहाँ पे 2 तरह का सिस्टम है, एक चार्टर और एक डेली, जो लाइक बसेस टाइप होती है कि आप पे करो एंड चले जाओ, वैसा है। बट हमारा चार्टर है, वो वहाँ पे वीआईपी दर्शन भी करवाएगा, वापस लेकर के भी आएगा। जो नॉर्मल वाली है उनमें बस वन टाइम ही फ्लाई है, मीन्स आप जाओगे फिर वहाँ से दूसरा आपको लेकर के वापस आना पड़ेगा। आपने अगर हमारी व्लॉग्स देखी हैं तो देखा होगा कि हम लोग हर जगह कुछ ये पैकेज फूड्स लेके ही जाते हैं। तो शाम में हमने वही किया एंड रात में फिर हम डिनर के लिए आए होटल का जो रेस्टोरेंट एरिया है। हो गया। सुबह 5 बजे हमें बुलाया था, हमारी 5:30 की फ़्लाइट थी।
अगर आप थोड़ा सा भी लेट हुए तो फिर आपको वन टाइम वाला करना पड़ेगा, क्योंकि फिर 1 बजे तक अगर आप वापस नहीं आए तो ऐसा होता है कि इतनी भीड़ हो जाती है कि फिर आपको नेक्स्ट डे आना पड़ेगा, वहाँ रुकना पड़ेगा आपको अपने अरेंजमेंट से। बस 7 मिनट्स की हमारी फ़्लाइट थी। हम लोग रुद्रप्रयाग से केदारनाथ 7 to 8 मिनट्स में पहुँच गए। एंड हमारा चार्टर था तो लोग हमारे लिए लगे ही हुए थे, उन्होंने वीआईपी दर्शन करवाया एंड सब कुछ आधे घंटे में हो गया। थोड़ी देर हम लोग वहाँ रुके एंड वापस हम लोग आ गए तुरंत ही, मतलब 9-10 बजे तक तो हम लोग वापस आ गए थे। हेलीकॉप्टर सर्विसेज देहरादून से भी है बट वो थोड़ा कॉस्टली है, बट जो हम यहाँ रुद्रप्रयाग तक आए हैं वो पहाड़ चढ़ना ही इतना हेक्टिक था। बाकी तो इतनी लंबी लंबी लाइन थी, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन थी कि बहुत ही मुश्किल है वहाँ दर्शन कर पाना, एक दिन में वापस आना। हम सारे साथ जाएंगे हर हर महादेव, पर उन्हें बहुत मज़ेदार यहाँ आके ले सकते हैं भाई, हमें तृप्ति मिले। नहीं नहीं, साढ़े 9 पौने 10 हमें नाश्ता सर्व किया गया। ये सिर्फ चार्टर वालों के लिए था और यहीं से फिर हमें 11 बजे के आसपास बद्रीनाथ के लिए ले जाया गया। बद्रीनाथ की फ़्लाइट आधे घंटे की थी, तो आधा घंटा जाना आधा घंटा आना एंड 1-1.5 घंटा में वहाँ पे भी हमें दर्शन करा दिया, वीआईपी दर्शन। नहीं तो लाइन में लगो तो बहुत ही लंबा टाइम लगता है। गाड़ी जा रही है पागल। वैसे तो 200 किलोमीटर्स है केदारनाथ टू बद्रीनाथ अगर आप बाई रोड जाएं तो, बट हेलीकॉप्टर से हमारा आधे घंटे में ट्रैवल हो गया था। बट जो हिमालयाज़ ऊपर से जो हिमालयाज़ दिख रहा था इतना डेंजर, मीन्स हमने यूएस में ग्रैंड कैन्यन में भी हेलीकॉप्टर राइड किया है, न्यूजीलैंड के फ्रैंक जोसेफ में भी किया है ग्लेशियर्स के ऊपर, एंड ऑस्ट्रेलिया में भी किया है सी के ऊपर। बट जो हिमालयन जो रीजन का टेरेन था, जो टोपोलॉजी थी, वो इतना ज़्यादा भयंकर डेंजर दिख रहा था, इतने घने जंगल थे उसमें।
बद्रीनाथ से हम लौटे तो इधर कोई लंच वगैरह का ऑप्शन तो था नहीं, बट होटल वाले ने हमारे लिए ब्रेड एंड चाय अरेंज कर दिया। फिर हस्बैंड एंड इन लॉज गए जहाँ शिव एंड पार्वती जी की शादी हुई थी, वो मंदिर घूमने के लिए, वो वहीं पर था। हम लोग तो नहीं गए, मैं बच्चों के साथ थी। नेक्स्ट डे हम लोग निकल पड़े फिर हरिद्वार के लिए। ये देव प्रयाग है जहाँ 2 नदियों का संगम हो रहा है, अलकनंदा और भागीरथी। नदियों का संगम हो जाने के बाद भी आप 2 कलर देख सकते हैं नदी में, थोड़ा ब्राउनिश और थोड़ा ग्रीनिश। एग्जैक्टली पानी का कलर बिल्कुल एक नहीं हुआ है यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं हरिद्वार। तो हरिद्वार के रास्ते में ये ऋषिकेश आया है। हरिद्वार से जस्ट पहले ये बंजी जंपिंग आप देख सकते हैं, बट ऋषिकेश में हम लोग रुके नहीं। ये रिवर राफ्टिंग वाली जगह है जहाँ पे बहुत फेमस ऋषिकेश का रिवर राफ्टिंग होता है। बट रिवर राफ्टिंग भी हमने नहीं किया क्योंकि वो भी हम पहले कर चुके हैं गैंगटॉक एंड बाली में। ये वाला है ना, ये तो सामान उतार ले फिर चढ़ाना। ये हमारा हरिद्वार का स्टे है रेनेस्ट। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हरिद्वार, अयोध्या एंड लखनऊ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक साइनिंग आउट, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।